Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua Rabbi Zidni Ilma. Dear class, उम्मीद है कि जो पीछे हमने पढ़ा वो आपको समझ आ चुका होगा और आपने मुकम्मल अपनी वर्कबुक के ऊपर वो काम मुकम्मल किया होगा। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपकी सीने को इल्म के नूर से मुनव्वर फरमाए। डियर क्लास, आज हम इकरा वर्कबुक का जो पेज हमने 31 किया था वहाँ तक जो भी काम हम कर चुके हैं वो, और जो हमने एक्सरसाइज 5.3 में किया वो उसको रिवाइज़ करेंगे। तो डियर क्लास, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट लेसन्स में हमने इकरा वर्कबुक का जो पेज नंबर 31 और 30 किया और 29 और 28 किया, और जो भी चैप्टर नंबर 5 से मुतल्लिक जो मालूमात हमने इकरा वर्कबुक में पढ़ी हैं शुरू से, वो आप सब दोहराएंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपनी इकरा वर्कबुक ओपन करते हैं। ये आपके सामने चैप्टर नंबर 5 यानी कि यूनिट 5 स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर है, उसकी पहली वर्कशीट यानी कि वर्कशीट नंबर 10 है आपके पास, और यहाँ पे आपने डेट मेंशन की होगी। जो मालूमात यहाँ पे लिखी गई हैं ये पॉइंट टू बी रिमेंबर ये, और इसके साथ साथ जो ये नीचे रूल्स बताए गए हैं जो आपको बड़ी आसानी और एलेबोरेट करके बड़ी अच्छी तरह से बताया गया था वो, और फिर हमने इसके आखिर में ट्राई टू योर सेल्फ के जो पार्ट्स थे वो हमने यहाँ पे किए, और इसके साथ साथ हमने आगे जो हमने किया वो डू यू नो यानी कि क्या आप जानते हैं स्क्वायर रूट के बारे में, और उससे जो भी मुतल्लिक चीज़ें थी वो हमने पढ़ी और उसकी प्रैक्टिस की यहाँ पर 324 और 210। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो हमारे पास रिकॉल एंड राइट हमारे पास खाली जगह आती हैं। ये खाली जगह हमने की, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। फिर आपने पॉइंट टू बी रिमेंबर जो है ये बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। यूज़ द क्रॉस प्रोडक्ट मेथड टू फाइंड विच प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर। अगर ये जानना हो कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है तो उसको मालूम करने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट था वो पढ़ा। इसके साथ साथ फिर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना किसी भी डेसिमल नंबर का, वो हमने सीखा, वो जैसे कि आपके सामने है। और ये वाले पार्ट हमने अपनी एक्सरसाइज में भी किए टेक्स्ट बुक की। और फिर अगर आप चलें फिर ये 26 पेज है, इस पे आपके ये पार्ट्स है सिंपल, आपने ये सॉल्व किए थे हमने। और इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है 27, वहाँ पे डू यू नो कि द स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4 बट द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2। ये जितनी भी मालूमात थी आपके सामने कि 2 का स्क्वायर लें तो 4 आता है, बट लेकिन स्क्वायर रूट लें 4 का तो वो वेरी गुड 2 आता है। इसी तरह 3 का स्क्वायर लें तो 9 आता है, लेकिन स्क्वायर रूट 9 का लें तो वो 3 आएगा। रेडिकेंट किसे कहते हैं, रेडिकल साइन कौन सा होता है, और इस साइन को हम क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। द सिंबल यूज फॉर स्क्वायर रूट, यानी कि इस सिंबल को हम स्क्वायर रूट कहते हैं। फिर इसके अंदर जो वैल्यू लिखी होती है उसे क्या कहते हैं, रेडिकेंट कहते हैं, और इस साइन को रेडिकल, वेरी गुड, रेडिकल साइन भी कहते हैं। तो इस तरह फिर इसके बाद हमने यहाँ पे स्क्वायर और जो वैल्यूज़ थी यहाँ पे दी गई इनको मालूम किया। और इसके साथ साथ फिर हम पेज नंबर 28 पे हम आए, तो ये मैंने आपके सामने सॉल्व किया हुआ भी रखा। और फिर यहाँ पे हमारे पास एक गलती हो गई थी लेसन में, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 का जो आंसर था वो हमने पहले 0.2 बताया आपको, लेकिन वो गलत था, गलती से बता दिया गया। लेकिन सॉल्व करके फिर मैंने आपको बताया कि ये 0.63 आंसर किस तरह आता है। फिर ये परफेक्ट स्क्वायर हमने बताया कि वो कौन सी वैल्यू है। इसके बाद पेज नंबर 29 है, ये हमने किया, और ये मेंटल मैथ प्रैक्टिस के ज़रिए करना था, यानी कि इसको ऑब्ज़र्व करके जो उसने सम्स दिए हैं उनके मुताबिक। और फिर इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर 30 है जो सा, वो आज कल आपको लेसन के लिए दिया था, और उसके आंसर भी तकरीबन मैंने आपको बता दिए थे। और इसके बाद आपके पास है व्हाट इज़ मीन बाय स्क्वायर ऑफ नंबर्स, इसकी डेफिनेशन बताई थी परफेक्ट स्क्वायर की। और इस सवाल का जो जवाब है पार्ट नंबर थर्ड का, द स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 50 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो 1 है कि 50 में से अगर 1 को माइनस किया जाए तो हमारे पास 49 आंसर आएगा, और 49 है जो सा वो एक परफेक्ट स्क्वायर है 7 का।
तो यहाँ पे जो उसने नंबर हमसे रिक्वायर्ड किया है वो कौन सा है, वेल डन क्लास माशाल्लाह 1। और स्क्वायर रूट था वो डिवीजन मेथड के ज़रिए हमने मालूम किया। और अब डिवीजन मेथड के रूल्स क्या थे, अब हम उनको बुक पंजाब टेक्स्ट बुक की जो आपकी बुक है वो ओपन करेंगे और वहाँ से हम उसको रीड करेंगे। यह आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक का पेज है, पेज नंबर 68। वहाँ पे देखें लिखा है स्टेप 1। जो स्टेप 1 है आपके पास, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मेक पेयर ऑफ डिजिट्स एंड शो देम बाय पुटिंग अ बार ओवर ईच ऑफ देम, कि आपने राइट साइड से पहले, वेरी गुड, पेयर बनाने, यानी कि सबसे पहले हमारा काम है पेयर बनाना। पेयर बनाने के बाद फिर हम पार्ट नंबर 2 स्टेप नंबर जो 2 है वो उसने बताया कि कोई गैस करेंगे, खुद सोचेंगे और ग्रेटेस्ट नंबर का हमने स्केयर लेना है जो कि करीब करीब वैल्यू के आए। और फिर यानी कि तकरीबन फिर जो स्केयर हम लेंगे उसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद फिर हम सेकंड पेयर को नीचे उतारेंगे और जो पहला नंबर जो हमने जिसका स्केयर लिया होगा उसको हम स्टेप 4 में क्या करेंगे, डबल करके लिखेंगे। डबल द क्वोशंट एंड यूज इट सेकंड डिवाइजर, यानी कि जो क्वोशंट हमने पहले लिया है, यानी कि जिसका टेबल हमने सबसे पहले पढ़ा, उसको डबल करेंगे और वो सेकंड डिवाइजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि 1 + 1 2 आ गया। फिर इसके साथ हम कोई नंबर लगा के इसको सॉल्व किया करते थे। और स्टेप नंबर 5 में, यानी कि वही जो बात मैंने आपको भी बताई है कि स्टेप नंबर 5 में अगेन ट्राई टू गैस द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि फिर दोबारा से 2 के साथ, यानी कि जो 1 + 1 हमने डबल किया क्वेश्चन को, उसके साथ कोई ऐसा नंबर लिख के हम ट्राई करेंगे जो गिवन वैल्यू जो दी गई है वो आ जाए। और सेकंड डिवाइज़र है जो सा वो उसमें डिविडेंड को मुकम्मल डिवाइड करके यानी कि उसको सॉल्व कर दें और फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये बतलाएगा कि अगर हम इसका स्केयर लें तो जो गिवन वैल्यू हमें दी गई है 324 या इसके अलावा जो भी सवाल हमारे पास आएगा उसका स्क्वायर रूट होगा। तो डियर क्लास, ये था हमारे पास आज का लेसन कि हमने अपनी इकरा बुक के जितने पेज यूनिट 5 के शुरू से लेके आज तक जितने भी कर लिए हैं वो, और आपके इस डिवीजन मेथड के जो स्टेप्स हैं इनको आप रिवाइज करेंगे। और इसके साथ साथ ये आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.3, ये आप करेंगे। पहला सवाल है जो सा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। इसमें से आपने कोई से 3 पार्ट आपने रफ पे प्रैक्टिस करने हैं। और फिर उसके बाद पार्ट नंबर 2 है कॉमन फ्रैक्शन को भी आपने डिवीजन मेथड के ज़रिए उनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी आपके सामने मौजूद है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी कि जो हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ हैं बाय डिवीजन मेथड, इनका भी हमने मालूम किया और हमने बड़े अच्छे अंदाज में इसको थोड़ा थोड़ा करके किया था। तो उम्मीद है कि एक्सरसाइज जो 5.3 है ये बड़ी अहम है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और इकरा बुक का जो काम हमने अब तक किया है उसकी आपने रिवीजन करनी है। तो आज की जो आपकी डायरी है वो आप नोट कर लें। रिवाइज़ करना है आपने इकरा बुक का जो पेज नंबर 22 है वहाँ से लेके पेज नंबर 31 तक। वेरी गुड क्लास। और आपने इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है कौन सी एक्सरसाइज की, वेल डन क्लास माशाल्लाह, एक्सरसाइज 5.3। तो इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट हो गई, जो इससे मुतल्लिका चीज़ें थीं वो भी हमारे पास कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में नई चीज़ों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।